हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हमारा वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके हमारा इसका मतलब 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ठीक है, उसका वैल्यू, और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं पहले 26, ठीक है, और ये कितना है 91। तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कर लेना ये प्राइम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या आएगा, तो हम लोग को पता है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ सकता है 1, ठीक है, और 2 इंटू 13, ठीक है। तो 1 2 ज़, छोड़ो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 13 आया, ठीक है, 13 1 आया है ना, तो 1 इंटू 2 इंटू 13 आया, ठीक है। अब 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 से 13 आया, 13 1 जा, ठीक है। तो कितना आया 1 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। तो दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, 1 है ना, 1 है और 13 है ना। तो एचसीएफ जो हमारा आएगा वो क्या निकल के आएगा, एचसीएफ हमारा निकल के आएगा कि 1 इंटू 13, तो ये कितना निकल के आया, 13 निकल के आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना निकल के आएगा देखते हैं, एलसीएम। अब देखो एलसीएम में जो हमारा कॉमन, एचसीएफ में जो हमारा कॉमन आया है वो तो रहेगा ही, मतलब 13 तो रहेगा ही, उसके साथ क्या क्या रहेगा, जो हमारा अनकॉमन है। तो अनकॉमन क्या है, 7 है और 2 है, तो 7 और 2 आ गया, ठीक है। तो 7 7 2 जा 14, 14 13 जा कितना होता है, 14 13 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा हुआ 42 182, ठीक है, 14 100, हाँ 182, ठीक है। तो इसका आया हमारा 182 और एचसीएफ कितना आया था 13, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम लोग को चेक क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है पहले। तो हम लोग करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखेंगे क्या आ रहा है। देखो 13 के साथ 182 को मल्टीप्लाई करना है, 182 इंटू 13 करना है, करो मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 13 2 से कितना होता है 26, हाथ में कितना है 2 कैरी होगा, 13 8 जा कितना होता है, 13 8 जा हमारा होता है हुआ 13 8 जा कितना होता है 104 होता है, 104 प्लस हाथ में कितना है 2 है, तो 106 हुआ ये। 13 1 जा 13 और हाथ में कितना है हमारा 10 है, तो 13 प्लस 10 आया कितना 23, तो ये कितना आया 2366, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना निकल के आया 2366 आया। अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसको हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम लोग बी, मतलब 26 को ले लिया ए और इसको ले लिया बी। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मतलब ए इंटू बी निकालना है। तो देखो ए इंटू बी कितना निकल के आएगा, ए क्या है 26 और बी क्या है हमारा 91, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही निकल के आएगा 2366। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि, अब हम लोग बोल सकते हैं कि, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द
टू नंबर्स। ठीक है, ये हम लोग को वेरीफाई करने के लिए दिया था, तो ये हो गया वेरीफाइड, VERIFIED। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सेम वे से इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 है ना, 510 और 92। तो 510 का हम लोग क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 510 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 255। ठीक है, फिर से 5 से करेंगे तो आएगा कितना, 5 151। फिर हम लोग किससे कर सकते हैं, फिर हम लोग 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 से करेंगे तो हमारा 17 आएगा, 17 के करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1। ठीक है, ऐसे करके इसका 92 का भी निकालेंगे। तो 92 का कितना निकल के आएगा देखो, तो 92 का निकालेंगे तो 92 का निकल के कितना आएगा, 2 से 46, फिर 2 से 23, फिर 23 से 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। अब पहले क्या निकालेंगे, सेम वे से HCF निकालते हैं पहले। तो HCF निकालेंगे तो 2 2 के लिए एक 2 आया। ठीक है, और क्या है, और कुछ 2 1 के लिए एक 1 आया। ठीक है, तो मतलब LCM हम HCF मेरे को सिर्फ 2 ही दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो 2 ही है ना, 2, यहाँ पे 5 5 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, 17 नहीं है, 1 1। ठीक है, तो HCF कितना निकल गया, 2 आया। अब हम लोग को LCM निकालना है, तो LCM निकालेंगे। LCM कितना आएगा, देखो 2 2 के लिए पहला ये तो आ गया, कॉमन वाला तो आ गया, 1 भी आ गया। ठीक है, अब अनकॉमन क्या है, 5 है, इंटू 5, 3 है, इंटू 3 इंटू 17। अब इसमें से क्या है, 2 है और 23 है, इंटू 2 इंटू 23। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4। ठीक है, 4 4 5 जा 20। ठीक है, तो 20 और यहाँ पे कितना आया, 23 जा 60। ठीक है, 60। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है, 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा 17, और इसके साथ और एक तो मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा, 17 के साथ 23। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई करो, पहले इसके साथ इसको करो। ठीक है, देन इसके बाद इसको करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहाँ पे पुट करो पहले। तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या आया, 23460। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये हमारा आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एलसीएम कितना आया, 23460। तो हम लोग को निकालना क्या, प्रोडक्ट निकालना है, देयरफॉर एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, एलसीएम इंटू HCF क्या निकल के आएगा, 23460 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 हुआ, 2 6 जा 12 का 2 हुआ, 2 4 जा 8, 8 और 1 9 हुआ। ठीक है, और 2 3 2 जा 6। ठीक है, और 2 2 जा 4 हुआ। तो इतना हमारा निकल के आया क्या, ये हमारा निकल के आया इसका एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट। अब हम लोग को सिमिलर वे से हम लोग को क्या निकालना है, 510 और 92 का प्रोडक्ट निकालना है। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे क्या, 510 और 92 का प्रोडक्ट। तो अब हम लोग सिमिलर वे से क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे ना, प्रोडक्ट निकालेंगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 510 इंटू 92। अब मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक करना, मल्टीप्लाई करके चेक करना, हमारा यही आने वाला है, कितना आने वाला है, 46920। ये हमारा आने वाला है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से, क्या बोल सकते हैं, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, हम तो ये हम लोग को वेरीफाइड करना था, ये वेरीफाइड हो चुका है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। और हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है कि 336, ठीक है, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है हम लोगों को। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आएगा, 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 1 और ये 1 3 मतलब 6 से गया, फिर से 1 6 मतलब 8 से गया, फिर 2 से करेंगे तो आएगा कितना 84, फिर 2 से करेंगे तो आएगा कितना 42, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7, फिर 7 1, ठीक है। तो ये कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 2 1 2 3 1 2 3 4 4 तो 2, इसके बाद 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। अब कितना है, अब हमारा है 54, ठीक है। 54 का निकालेंगे, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से गया 27, फिर 2 से 3 से गया 9, फिर 3 से गया 27, हाँ 3 से गया 3 1, अब ये 1 आ गया, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट HCF निकालेंगे। तो 2 2 के लिए एक 2 आया, फिर और 2 इसमें तो नहीं है, 3, हाँ 2 3 के लिए एक 3 आया, और कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3 2 1 भी है, तो 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, लेकिन मैंने लिख दिया। तो 2 3 जा 6 6 1 जा 6, ठीक है। तो ये कितना आया, HCF आया 6। अब हम लोग को LCM निकालना है। LCM क्या आएगा, देखो जो कॉमन है वो तो आ ही जाएगा 2 3 1। अब जो कॉमन नहीं है 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 इंटू 7, और इसमें से 3 3, हाँ इंटू 3 इंटू 3, तो इतना सारा हमारा इसका HCF में LCM में आ गया, ठीक है। तो 2 का पहले करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। अब 3 का करते हैं, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है। अब इसका 4 है ना, तो 8 16 16 इंटू कितना 3 है 1 2 3 27, अब और क्या बचा हुआ है 7 बचा हुआ है, इंटू 7, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे पहले लिख लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे पहले। तो इसको हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है हुआ 3024, ठीक है। 3024 हमारा LCM आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है ये दो नंबर का, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट निकालना है किसका, HCF और LCM का। HCF क्या है 6 और LCM है ये। तो चलो पहले निकालते हैं, सब कुछ पहले मैं इरेज कर देता हूँ। पहले हम लोग को क्या निकालना है, पहले हम लोग को निकालना है हुआ LCM इंटू HCF, ठीक है। प्रोडक्ट निकालना है LCM और HCF का। तो कितना आएगा, LCM 3024 और HCF 6, तो मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 का 4, 6 2 जा 12, और हाथ में कितना है 2, तो 12 प्लस 2 हो गया 14। अब यहाँ पे 0, तो 0 के साथ 1 हमारा यहाँ पे कैरी हो रहा है, तो 1 और 6 3 जा 18, ठीक है। 18,144 आया हमारा HCF इंटू LCM, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट भी निकालना है ना। तो अब हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 336 इंटू 54। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये वाला ही आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट ही पुट कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करने की कुछ जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि दो नंबर का अगर HCF और LCM निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आता है ना
उसका एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके भी वही आता है। तो मैं बार बार चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको मैंने पुट कर दिया, तो ये हमारा जो था एलसीएम और एचसीएफ, उसके साथ हमारा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल हो गया। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एलसीएम into HCF equal to product of the two numbers, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा ये हम लोग को वेरीफाई यही करना था, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही इसको डिटेल्स में बता दिया है, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जितना मैंने आप लोगों को बताया है बस उतना को ही आप लोग अगर लिख लो तो आप लोगों का यहाँ से थोड़ा सा मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।